जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। ऑप्शन लेवल तो नहीं दी है। डाटा एनालिसिस 8 अप्रैल 2025 के लिए। और आज का दिन अच्छा ही गया होगा सभी का। जिन्होंने पुट लिया होगा, कॉल लिया होगा, उनका तो दिन खराब हुआ होगा। बाकी डाटा बेरिश है और कल परसों है, फिर थर्सडे को छुट्टी है। उसके बाद शुक्रवार एक दिन, फिर सैटरडे संडे मंडे छुट्टी है। उसके बाद मंगल बुध गुरु, फिर फ्राइडे को गुड फ्राइडे का छुट्टी आएगा। तो उस हिसाब से बाजार जो डाटा दिखा रहे हैं, डाटा नेगेटिव है नो डाउट, लेकिन लग रहा है कि अब रेंज बाउंड करके प्रीमियम मीटिंग करने की कोशिश कल की जाएगी। बाकी लेवल मैंने इंडेक्स के दिए हैं और ऑप्शन के लेवल इसलिए नहीं दिया, गैप अप या गैप डाउन ही खुलना है तो कोई बना के फायदा नहीं। लाइव मार्केट में जो होगा वो दे दूंगा। ये आज की समरी है। ट्रेड हम लोग ने लिए थे, चार्ट हुई निफ्टी में लिए थे। 21,000 का पुट लिए थे 70 में, 87 में 50% बुक किया। कोस्ट का एसएल दिया, एसएल हिट हो गया। फिर 20,700 का दिया था पुट लेने 55 में, वो 39 का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद 12:12 में फिर 21,000 का 74 में दिलवाया। वो पहले 92 में 50% बिकवाया। उसके बाद 125 में मैंने बोला बेच दो, नीचे लेना हो तो वापस डीप में लेना, 74 का स्टॉप लॉस। लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा जिन्होंने दोबारा लिया होगा। और उसके बाद निफ्टी 22,800 का कॉल 43 रुपया में 3:24 में लेके गए। 46 रुपया 60 पैसे का क्लोजिंग है। ओवरऑल 4,170 रुपया गेन किए। इस बाजार में भी 900 पॉइंट नीचे इंडेक्स में भी हम लोग ने पुट लेकर भी रुपया कमाई किए। ये सबसे बड़ी बात है। गया नहीं घर से, जो भी आया, जितना भी आया। ये पोजिशनल वाली है। पोजिशनल वाली में 21,000 का पुट लिए थे 307 में, वो बिकवाया 404 में 50%। बाकी 50% मैंने बोला भाई 330 का एसएल डाल के बीटीएसटी कर लेंगे, तो वो हम लोग होल्ड करके आए हैं। 330 का स्टॉप लॉस है। 330 कट गया है तो एग्जिट कर देंगे। फिर नीचे लेना है कल। अगर नीचे 330 कट हो जाएगा तो फिर नीचे लेना है। उसके बाद 19,000 का पुट लिए थे 137 में, लेकिन फिर समझ में आ गया, मैंने बोला नहीं 134 में निकल जाओ। वापस 250 में मेरे को लगा, क्योंकि क्लोजिंग नीचे दे रहा था, 22,050 के नीचे क्लोजिंग दे रहा था, तो मैंने बोला 130 में ले लो भाई। लेकिन फिर 3:27 में देखा कि क्लोजिंग तो ऊपर दे रहा, तो मैंने 121 में एग्जिट कर लो। ओवरऑल 6,375 इस वीक का जमा हुआ है, जिसमें ये निफ्टी 21,000 का पुट कैरी फॉरवर्ड में है 50%। 330 का स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर नया फ्रेश कल काम करेंगे। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी वेबसाइट से प्रूव किए। एफआई ने इंडेक्स में 9,114 करोड़ का बाई किए और सेल किए 12,449 करोड़ का। नेट में 3,335 करोड़ का सेल किए। एफआई ने स्टॉक्स में 1,861 करोड़ का बाई किए। एफआई ने कैश में 9,040 करोड़ का सेल किए और डीआई ने 12,122 करोड़ का बाई किए। ये एफआई की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 1,543 करोड़ का सेल है। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 3,083 करोड़ का बाई है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 1,847 करोड़ का सेल है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 11,289 करोड़ का बाई है। फिन निफ्टी इंडेक्स में 102 करोड़ का सेल है। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 100 करोड़ का सेल है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 157 करोड़ का बाई है और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 354 करोड़ का बाई है। ये आज की डाटा शीट है 7 तारीख की। और 8 तारीख को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने सोल्ड किए 2,559 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 37,955 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। डीआई ने बोध किया 896 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 76,617 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है। एफआई ने सोल्ड किए 21,023 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 1,07,615 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में चल रहे हैं। और प्रो ने बोध किए 22,686 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 6,957 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किया 69,761, नेट में वो 2,67,229 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। एफआई ने बोध किए 56,021 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 3,37,650 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। और प्रो ने बोध किए 13,740 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 70,490 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 19,813 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी 4,30,328 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। डीआई ने सोल्ड किए 15,890 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में है 57,296 कॉन्ट्रैक्ट।
FI ने बहुत किए 46,805 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 4,02,252 से इंडेक्स पुट में लॉन्ग में है। और प्रो ने सोल्ड किए 11,103 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 29,221 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा मिक्स टू बेरिश है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM स्टॉक्स बियर्स, दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे ट्यूसडे 8 अप्रैल 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट अबव 10,770 के ऊपर बाई जोन, उसके नीचे सेल जोन, सपोर्ट 10,660, रेजिस्टेंस ऊपर में 10,940। मूविंग एवरेज देखिए, मैंने 100 डे मूविंग एवरेज वीकली का है 10,840 है। क्लोजिंग इसके नीचे दिया है तो खराब हो गया है, लेकिन ये आपका अब रेजिस्टेंस रहेगा 840 से 923 का रेजिस्टेंस रहेगा। इंट्राडे ट्यूसडे 8 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,162 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,050। अगर 22,050 के नीचे 5 मिनट रहता है तो ये 21,850 तक कल आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 22,360 और 360 के ऊपर चले तो 22,560। इसमें भी मैंने मूविंग एवरेज में हाईलाइट किया है। 100 डे मूविंग एवरेज 22,147 वीकेंड का है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, नहीं उसके ऊपर ही दिया, सॉरी। और एक्सप्लोरेशन 129 है। और 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो मंथली वाला, उसके नीचे ही क्लोजिंग है 22,451। अब ये हर्डल रहेगा, ऊपर में रेजिस्टेंस ये रहेगा 500 550 तक। इंट्राडे ट्यूसडे 8 अप्रैल 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 49,800 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 49,200 और 50,400। इसमें भी मूविंग एवरेज 50,397 20 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग है, वही हर्डल रहेगा, वहाँ से ये फिर रिबाउंड मारेगा। इंट्राडे ट्यूसडे 8 अप्रैल 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,900 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 23,565, रेजिस्टेंस ऊपर में 24,235। इसमें भी देखिए मूविंग एवरेज जो आ रहा है 20 डे 24,214 और 24,280, तो 24,280 के पास ये रेजिस्टेंस आएगा। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।